जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है जिसका इंतजार विद्यार्थियों को कई महीनों से था। तो फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है और इसका ऑनलाइन 20 मई से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि कितना उम्र मांगा है, कब से कब तक हम भर सकते हैं, कितना फी मांगा है, किस किस पोस्ट के लिए हम भर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना स्टेप होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज आज हम आपको बताएंगे। तो बस आप लोग एक चीज करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि पूरी बात समझना है तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकाली गई है झारखंड यानी जेएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है। और इस वैकेंसी में कौन कौन सा पोस्ट है देखो। पहला आपका क्लर्क का पोस्ट है, लिपिक का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है और आदि और भी कई प्रकार के पद हैं जो कि अभी हम आपको पीडीएफ भी इसका दिखाएंगे कौन कौन सा पद है और किस में कितना सीट है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले समझ लो कि इस पे कौन कौन भर सकता है, कब से कब तक भर सकते हो, वगैरह वगैरह सारा चीज हम बता देते। देखिए, सबसे पहले पद की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस पे 991, मतलब लगभग 1000 पोस्ट है। 1000 पद के लिए यह वैकेंसी निकला है। 991 पोस्ट है, समझ में आ गया। और इसके बाद बात करें योग्यता, इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो इस पे चाहिए 12वीं पास। जो भी आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर में आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कुछ भी है, कितनों परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं मांगा गया है। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो कितना से कितना एज रहेगा तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो एज की यदि बात करें यानी उम्र की, तो ध्यान दीजिए, उम्र मांगा है इस पे 18 से 35 साल। उम्र कितना मांगा है? 18 से 35 साल। लेकिन झारखंड में BC1 और BC2 भी होता है, आपको पता होगा। तो BC1 वालों को देखो 2 वर्ष का उम्र में छूट दिया गया है और BC2 वालों को 3 वर्ष का उम्र में छूट दिया गया है और SC ST वालों को 5 वर्ष का उम्र में छूट दिया है। यानी दूसरी भाषा में यदि कहें तो यदि आप जनरल में हैं तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से 35 साल और यदि आप BC1 में हैं तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से 35 प्लस 2, 37 साल भी चलेगा। और यदि आप BC2 में हैं तो आपका उम्र कितना तक चलेगा? 18 से 35 प्लस 3, 38 साल तक भी यदि आपका एज है तो भी आप भर सकते हो। और यदि आप SC ST हैं तो आपका 5 साल इधर जुड़ जाएगा, तो यानी 18 से 40 भी यदि आपका उम्र है SC ST कैंडिडेट तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ गया? शुरुआत कहां से होगा? 18 वर्ष से, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ये तो सब वैकेंसी में 18 साल होता ही होता है। तो चलिए अब बात करें फी के बारे में। देखिए, इस पे फी मांगा गया दोस्तों 100 रुपया, ठीक है। जनरल कैंडिडेट से, BC1 वाले से और BC2 वाले से सबसे 100 रुपया इस पे ऑनलाइन पेमेंट आपका मांगा गया है और बाकी SC ST कैंडिडेट से इस पे 50 रुपया का पेमेंट मांगा गया है। समझ में आ गया कितना पेमेंट मांगा है? 50 रुपए का। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन कब से कब तक कर सकते हैं आप। तो देखिए, इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है 20 मई को स्टार्ट होगा और 19 जून को खत्म हो जाएगा। 20 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाइएगा और 19 जून को लास्ट डेट है। हो सकता है बाद में जेएसएससी इसका डेट बढ़ा दे, लेकिन आप अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि हर विद्यार्थी जो लास्ट डेट का इंतजार करता है बाद में रोता है। सर्वर ही आपका खुलेगा ही नहीं, क्रोम ब्राउजर वहां घूमते रहेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा, पेमेंट फेल्ड, पैसा कट गया, पेमेंट भी नहीं ले रहा। लास्ट में कोई भी फॉर्म मत भरो, या एसएससी हो, यूपीएससी, जेएसएससी या कुछ भी फॉर्म हो, लास्ट में कभी मत भरो। लास्ट से 10 दिन पहले ही फॉर्म भर के खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन शुरू में भी मत भरना। शुरू में 2-4 दिन फॉर्म आया, 3-4 दिन देख लो कि क्या क्या होता है। झारखंड में तो बहुत सारा होता है, कभी सिलेबस चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जैसे ही फॉर्म निकला 3-4 दिन देख लो, सब स्टेबल है तो फिर फॉर्म भर दो। और लास्ट डेट का भी इंतजार नहीं करना, बीच में भरना सीखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन 20 मई से 19 जून तक होगा। और ऑनलाइन में यदि आपका कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जैसे मेरा मोहन है तो MOHAN लिख रहे हैं, हम O के जगह में A भर दिए तो महान हो गया, तो महान हो गया, तब उसको O को A करना होगा। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ में गलत हो जाएगा, कुछ सब्जेक्ट चुनने में गलत हो गया या कुछ गलत हो गया, तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हो। उसका एक अलग डेट निकलता है कि हाँ इतना से इतना के बीच आप
सुधार लीजिए। तो वो सुधारने वाला डेट है 26 जून से 30 जून, 4 दिन का यहां पर टाइम दिया है कि यदि आप फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाए आपका, तो इतना से इतना के बीच आप फॉर्म में करेक्शन यानी एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये था इसका कुछ डिटेल्स। अब देखिए पदों का विवरण, मतलब इस पे क्या क्या पोस्ट है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आपको हम बताए, क्लर्क बताए, लिपिक बताए, तो क्या क्या पोस्ट है, पदों का विवरण दिखाने के लिए आपको मुझे पीडीएफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10 प्रकार का पोस्ट है। सारा पोस्ट हम यदि यहां लिखेंगे तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड ही भर जाएगा, तो उतना लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको पोस्ट के लिए पीडीएफ दिखा देते हैं, और पीडीएफ दिखाने के बाद फिर से हम व्हाइट बोर्ड में आएंगे और आगे आपको समझाएंगे सिलेबस वगैरह, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इस पे पोस्ट रखा गया है। तो दोस्तों ये है विज्ञापन इस वैकेंसी का, देखो यहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऊपर में लिखा हुआ है, और ये इसका ऑफिशियल विज्ञापन है, और नीचे में देखो इसका पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है। बहुत सारा पोस्ट है इसलिए हम बोर्ड में नहीं लिखे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। पहला पोस्ट देखो कि निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक लेखापाल लेखा लिपिक, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। और दूसरा पोस्ट आप देख सकते हो 2 नंबर, देखते जाइए आप, इसके बारे में मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे समझाना संभव नहीं है। सिर्फ आप देख लीजिए कि कौन कौन पोस्ट है। 1 नंबर देख लिए, 2 नंबर देख लीजिए निम्न वर्गीय लिपिक है, 3 नंबर स्टेनोग्राफर है, 4 नंबर में है लिपिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक विभाग में है, और 5 नंबर देखिए हुए ये भी लिपिक का पद है, और 6 नंबर में देखो ये निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग से है, 7 नंबर में निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग से है, और इसके बाद यहाँ पर 7-8 नंबर देख सकते हो आप। तो इसके बारे में हम बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस पे क्या क्या पोस्ट रखा गया था, तो आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड होंगे उस पोस्ट को आप चुनिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुनना चाहिए इसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वो है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो पहला प्रोसेस आपका होगा लिखित परीक्षा, रिटर्न टेस्ट, ओएमआर में आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा झारखंड के विभिन्न केंद्रों में आपका सेंटर पड़ेगा, और आपका लिखित परीक्षा होगा ओएमआर शीट में। तो लिखित परीक्षा आपका पहले होगा, इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, उस पे आपको टाइप भी करवाएगा। स्किल टेस्ट मतलब आपका कंप्यूटर ज्ञान देखा जाएगा कि सच में आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हो कि नहीं, टाइपिंग जानते हो कि नहीं, क्योंकि इस पे टाइपिंग भी मांगा है कृतिदेव फॉन्ट में। तो कृतिदेव फॉन्ट आप तैयार करके रखिए टाइपिंग के लिए, और कृतिदेव से क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों तैयार करके रखना। तो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा। तो पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट लिस्ट में जो भी आ जाएगा कैंडिडेट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी जितना भी आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सबका कागज पत्र सब चेक करेगा। इसके बाद आपका फाइनल नियुक्ति आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, इस पे क्या क्या पूछेगा, कितना पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए यहां पर हम लिखे हैं सिलेबस। तो सिलेबस जो है दोस्तों इसका देखो 3 पेपर इस पे होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो भाषा ज्ञान का पेपर है। इस पे आपका 60 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा, 60 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा। दोनों मिला के कितना हुआ 120 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया? और इस पे आपको सिर्फ पास करना है, सिर्फ 30% मार्क्स लाना है, और सिर्फ इस पे पास करना है। इसका नंबर कहीं जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस पे यदि आप फेल कर जाते हो तो फिर ये दोनों आपका चेक ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? पहले आपको इसमें पास करना होगा, तभी आपका ये दोनों पेपर चेक होगा, यही दोनों से फाइनल आपका सिलेक्शन मिलेगा, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसको पास करना होगा, इसका नंबर कुछ भी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है। समझ में आ गया? ये एक स्टेप है जो आपको पार करके जाना होगा। तो पेपर 1 आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 2 घंटा इस पे रहेगा। इसके बाद पेपर 2, पेपर 2 आपका रहेगा क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा आपने क्या लिया है, जैसे कोई खोटा, कोई नागपुरी, कोई बंगाली, कोई संथाली, इस तरह से। और जो खोटा लेने वाले हो उनके लिए तो एक स्पेशल वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा। तो और आप किस भाषा को लेने वाले हो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हो सके तो मैं
वीडियो बना दूंगा आपके डिमांड पर। समझ में आ गया? तो ये क्षेत्रीय भाषा आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जो भी आप भाषा लो, संथाली लो, खोटा लो, बंगाली लो, सब में 100 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और इस पे भी आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये पेपर 2 ये जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। समझ में आ रहा है? इसके बाद पेपर 3 है सामान्य अध्ययन। इस पे आपका जीके जीएस वगैरह पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन देखिए, इस पे आपका 120 क्वेश्चन पूछेगा। 120 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा सब क्वेश्चन। तो 120 तिया कितना हो गया? 360 और इधर 100 तिया 300, 300 प्लस 360, 660 नंबर से आपका मेरिट बनेगा टोटल। और ये तो ऐसे ही चला जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, पास तो करना पड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 120 क्वेश्चन गुना 3, 2 घंटा आपका एग्जाम होगा। तो 120 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अब इस 120 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा? सबसे बड़ी खूबी देखो इस परीक्षा की क्या है कि जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन जो जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है, वो सब मिला करके 30 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद झारखंड से 40 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स से टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब ना मैथ रहेगा ना रीजनिंग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस, इसके बाद झारखंड पढ़ना है और कंप्यूटर पढ़ना है। इतने में आपका काम खत्म। और यहां पर क्षेत्रीय भाषा पढ़ना है। इस पे जिसका मैथ कमजोर है, जिसका रीजनिंग कमजोर है, जिसका इंग्लिश कमजोर है, उसके लिए सबसे बड़ा मौका है। आप इस वैकेंसी को कभी मत छोड़िएगा। यदि आपके पास इंटर की डिग्री है ना, तो आप इस वैकेंसी को कभी मत छोड़िए। और इस पे नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ पाए यहां पर? ठीक है, यानी 1/3 का आपका इस पे माइनस मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग इस पे होगा। अब चलिए कुछ जरूरी पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके बारे में लगभग हर विद्यार्थी सोचता रहता है कि इस पे वेतन कितना मिलेगा, इसका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, ज्यादा हार्ड काम है कि ज्यादा इजी काम है, कि कैसा काम करना पड़ेगा, इस पे आराम है कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारा क्या क्या सोचते हो आप लोग। जॉब प्रोफाइल, कुछ भी फॉर्म भरो, MTS जॉब प्रोफाइल देखो यूट्यूब में, कुछ भी फॉर्म भरो। यहां तक कि IAS का लोग फॉर्म भरते हैं, UPSC का, उसमें भी देखते हैं कि जॉब प्रोफाइल, गाड़ी कौन सा मिलेगा यार, तो सब सोचते रहते हैं। तो जॉब प्रोफाइल जानना जरूरी है, यह भी जानना जरूरी है। इसके बाद ड्यूटी का घंटा, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बहुत सारे जॉब में देखते होगे, जैसे पुलिस में आपका ड्यूटी तो कैसा होता है आपको पता ही है। तो इस पे कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। इसके बाद है कि पोस्टिंग कहां पर होगा, अपने जिला में होगा कि बाहर होगा। इसके बाद है कि छुट्टी कितना मिलेगा, छुट्टी मिलेगा भी कि नहीं, कि बढ़िया छुट्टी है कि नहीं है, कितना छुट्टी होता है, जैसे CL EL होता है ना छुट्टी वगैरह। इसके बाद होता है प्रीफरेंस, कौन सा पोस्ट हम पहले भरें, कौन सा पोस्ट बाद में भरें, किसको 2 नंबर किसको 4 नंबर में रखेंगे, ETC। यदि आपको इन सब के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस सब मिला करके एक ठो हम वीडियो बना देंगे। एक ही वीडियो में ये सारा चीज के बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे। यदि आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखो कि यस सर, हाँ चाहिए, लव फ्रॉम बोकारो या धनबाद लिख देना। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि आप लोगों का मैसेज आता है कि सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम साहिबगंज, तो बहुत खुशी मिलता है। तो आप बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो और आप इस फॉर्म को भरने वाले हो कि नहीं भर रहे हो, आपके पास डिग्री है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।